नालागढ़ एसडीएम परिसर में गंदगी का आलम बीमारियों को दे रहा न्योता। नालागढ़ में आए दिन मामले आ रहे हैं, चाहे वो डेंगू के हों, मलेरिया के या किसी और बीमारी के। प्रशासन सफाई को लेकर नहीं दिख रहा गंभीर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और स्वच्छ अभियान के तहत कई तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ भाषणों और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहते हैं, बल्कि इसकी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालागढ़ के एसडीएम दफ्तर की, जहां आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आसपास की नालियां भी गंदगी से भरी हुई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मिनी सचिवालय की इमारतों में जगह जगह पौधे उगे हुए हैं जो कि इमारतों को खोखला कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि इन पौधों को इमारत से उखड़वा दें। हालांकि एसडीएम द्वारा पूरे वर्ष स्वच्छता को लेकर कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं, फिर भी उनके परिसर में गंदगी का आलम देखने को मिलता है। एसडीएम कार्यालय और सेशन कोर्ट होने की वजह से इन दफ्तरों में आम जनता को हर रोज़ आना जाना पड़ता है। आपको बताते चलें कि नालागढ़ में हर रोज़ गंदगी की वजह से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर गंभीर नहीं है। सर, जैसा कि डेंगू फैल चुका, गंदगी यहाँ कितनी है एसडीएम ऑफिस के अंदर ही, बड़ी भारी जबकि वकील भी बैठते हैं, जज भी बैठता है, एसडीएम भी बैठता है, तहसीलदार भी। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में सर आप? इसके बारे में बड़ी भारी गंदगी एसडीएम को चाहिए, इसकी सफाई करें और लोगों का ध्यान रखें। लोगों को यहाँ आते जाते रहते हैं और उनको डेंगू होने का डर है। मेरा नाम राजकुमार नेगी। सर, जैसा कि डेंगू का भी दौर शुरू हो गया सर, गंदगी इतनी है, खास करके एसडीएम ऑफिस में जहाँ वकील भी बैठते हैं, जज भी बैठते हैं, एसडीएम साहब भी बैठते हैं, तहसीलदार साहब भी बैठते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी है, तो शहर का क्या हाल होगा सर? इसके बारे में आपका क्या बोलना है? मेरा तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने यहाँ जो नोटिफाइड एरिया या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नालागढ़ है, मेरा इनसे अनुरोध है कि वो जो यहाँ जो भी सराउंडिंग में जितना भी गंद पड़ा हुआ है यहाँ, इसकी जो है तुरंत सफाई की जाए, जिससे कि ये जो बीमारी का जो संभावना है फैलने की, ये ना फैले। स्वच्छ भारत के बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। इस टाइम गंदगी का इतना हाल ख़राब है, एसडीएम ऑफिस के अंदर ही सर इतनी हालत ख़राब है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं सर। जो जंगले हैं दफ्तरों के ऊपर, वहाँ भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं। कुछ लोगों का ये बोलना है कि हमने पेड़ पौधे जंगलों में देखे या पार्क में देखे, मगर जंगलों के ऊपर कभी नहीं देखे पेड़ पौधे। सर, इसके बारे में क्या बोलना आपका? सर, सबसे पहले तो आप जंगलों की बात कर रहे हैं जी, उस बिल्डिंग का मालिक नगर परिषद नालागढ़ नहीं है, ठीक है। जितनी जिम्मेवारी नगर परिषद नालागढ़ की, उतनी जिम्मेवारी उस डिपार्टमेंट की है। जिस डिपार्टमेंट के पास अपने 4th क्लास जो उन्होंने रखे, उनका कोई एक झाड़ू तक नहीं मारा है, उन्होंने देखनी है अपनी बिल्डिंग की, कमेटियाँ थोड़ा देखनी है। नगर परिषद नालागढ़ जो है, ये सार्वजनिक स्थल देखेंगे या जो हमारे गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, नाले हैं, वो है। किसी के कैंपस में हम नहीं जाके किसी काम कर सकते, ये स्वयं उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि हमारी जिम्मेदारी। सर, जो एसडीएम की जो बैक साइड है
वहाँ पे कूड़े के ढेर ही लगे हुए हैं सर। सर काफ़ी। बैक साइड में देखिए, पर्सनली परसों जो है जज साहब के तरफ से आदमी आया था, तो हमने वहाँ तकरीबन सारे ही मेरी तरफ से हमने 90% जो है वहाँ सफाई कराई है। हो सकता है वहाँ ढेरी वगैरह कोई रह गई हो, अलग बात है। अदरवाइज आप ये जज के जो सुपरटेंडेंट साहब हैं उनसे पूछ सकते हो आप कि हमने सफाई कराई नहीं, बिल्कुल नहीं कराई। ढेरी रह गई होगी कोई, वो तो नंबर 2 जो उठाने का जो है वो JVR उठाती है हमारे, उसके साथ हमारा जो भी है ट्रांसपोर्टेशन जो है JVR की जिम्मेवारी है, ना कि नगर परिषद नालागढ़ की।